कैसे सिर्फ कुछ ही समय में सालों पुराना रुका हुआ वजन कम कर लिया विद्या बालन ने। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ विद्या बालन का वही टॉप वेट लॉस सीक्रेट शेयर करने वाली हूँ। तो किसी भी कारण से अगर आप भी वजन कम करने को लेकर स्ट्रगल कर रहे हो और अगर अभी तक आपको मनचाहा रिजल्ट नहीं मिला है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। और जो भी बात आज मैं आपको बताने वाली हूँ उसको अगर आप सही से देख के सुनकर और फॉलो करना शुरू करते हैं तो 100% गारंटी के साथ मैं आपसे कह सकती हूँ कि आपका वजन भी जरूर कम हो जाएगा। तो चलिए फिर बिना देर किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं श्वेता सिंह, सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट एंड योर फिटनेस कोच। वेलकम टू माय चैनल यस फिटनेस। तो क्या आप भी वजन कम करने के सारे पैतरे आजमा कर थक चुके हैं? हजार तरह की डाइट कर लिया, एक्सरसाइज में भी खूब पसीना बहाया, लेकिन वजन कम होने का नाम ही नहीं लेता। और अगर कुछ किलो घटा भी लिया तो जैसे ही नॉर्मल डाइट पर आते हैं सारा का सारा वेट बाउंस बैक कर जाता है, वो भी दुगनी तेजी से। तो घबराइए नहीं, क्योंकि यही सारी प्रॉब्लम फेस कर रही थी हमारी चहेती सुपरस्टार एक्ट्रेस विद्या बालन और साउथ की एक्ट्रेस समांथा भी। तब उन्होंने ऐसा क्या किया कि एकदम से उनका फटाफट से वजन कम होना स्टार्ट हो गया। तो एक दिन ना विद्या बालन के हाथ लगा एक जादुई नुस्खा। जी हाँ, जब विद्या बालन ने चेन्नई की एक न्यूट्रिशनिस्ट से संपर्क किया तब उन्हें पता लगा कि उनकी बॉडी में जो फैट है वो एक्चुअल में फैट नहीं बल्कि इन्फ्लेमेशन है। अब ये इन्फ्लेमेशन क्या होता है? तो देखिए, जब भी आप कोई खाना खाते हैं, अगर वो खाना किसी कारण से आपकी बॉडी में जाने के बाद डाइजेस्ट नहीं होता तो उसी की वजह से इन्फ्लेमेशन होता है। लाइक जब भी हम कोई खाना खाते हैं वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में जब जाता है और वो खाना हमारी बॉडी अगर डाइजेस्ट नहीं कर पाती तो हमारी बॉडी उसे अपना दुश्मन समझती है, जिसकी वजह से ब्लोटिंग या इन्फ्लेमेशन जैसी दिक्कत होती है। अब आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे अगर मान लो आपको किसी जगह चोट लगी, उस चोट के ऊपर आप देखना कि आपको थोड़ी सी स्वेलिंग आ जाती है। ऐसा इसलिए होता है ताकि जो आपका जख्म है वो जल्दी ठीक हो सके। लेकिन अगर चोट वाली जगह पर आप बार बार चोट मारोगे तो क्या आपका जो वो घाव है वो ठीक होगा? शायद नहीं, या फिर हो सकता है कि जो आपका जख्म है वो और भी ज्यादा गहरा हो जाए। ठीक उसी तरह अगर आपकी बॉडी में किसी भी खाने को लेकर या किसी भी तरह के हार्मोनल इंबैलेंस की वजह से इन्फ्लेमेशन हो रहा है और अगर आप इसको जल्दी क्योर नहीं करते तो कब ये इन्फ्लेमेशन क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज बन जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा और इसकी वजह से कई सारी गंभीर बीमारियां भी हमारे शरीर में आ सकती है। तो हम कैसे समझे कि हमारी बॉडी में भी इन्फ्लेमेशन ही हो रहा है या फिर कुछ और? तो इसको समझने के लिए ना एक बहुत ही सिंपल सा ब्लड टेस्ट होता है, CRP टेस्ट यानी सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट, जिसके थ्रू आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन है या नहीं। इसके अलावा बॉडी भी कुछ ऐसे सिम्टम्स दिखाती है जिसपे अगर आप ध्यान दें तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि आपके शरीर में भी कहीं इन्फ्लेमेशन ही तो नहीं हो रहा। जैसे कि अगर आपका शरीर हमेशा गर्म रहता है, एसिडिटी या डाइजेस्टिव इश्यूज रहते हैं, स्किन पे हमेशा पिंपल्स, एक्ने, डलनेस बनी रहती है, इसके अलावा हमेशा थकान, चिड़चिड़ाहट रहना, डिप्रेशन जैसा फील करना, जॉइंट पेन, फीवर, मसल स्टिफनेस, सडन वेट गेन या बार बार इन्फेक्शन का होना, ये साइन बताता है कि कहीं ना कहीं आपके शरीर में भी इन्फ्लेमेशन हो रहा है। अब इसको क्योर करना भी बहुत इजी है। ऐसा मत सोचना कि विद्या बालन तो चलो बहुत बड़ी एक्ट्रेस है या कोई भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, उनके पास तो बहुत पैसे हैं तो वो किसी अच्छी डाइटिशियन से संपर्क करके अपना डाइट प्लान बनवा सकते हैं और अपना वजन कम कर लेते हैं। लेकिन हम आम लोग कैसे वजन कम कर सकते हैं? डोंट वरी, तो आपके लिए मैं हूं ना। आज मैं आपको इन्फ्लेमेशन कम करने वाली कुछ ऐसे डाइट बताऊंगी, कुछ ऐसी चीजें बताऊंगी ना जिसको अगर आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर लेते हैं तो विद्या बालन की तरह ही आप भी बहुत जल्दी स्लिम, ट्रिम और बिल्कुल फिट हो जाएंगी। तो देखिए, इन्फ्लेमेशन को कम करना बहुत आसान है। सबसे पहले तो जो भी प्रोसेस्ड फूड या शुगर वाले आइटम होते हैं, रिफाइंड फ्लावर, इसको आपको अपनी डाइट से पूरी तरीके से कट कर देना है, क्योंकि इनमें ट्रांस फैट, सैचुरेटेड फैट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है जिसको हमारा शरीर अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। जिसमें कि आपका ये कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट, पेस्ट्री, केक, आइसक्रीम, पिज्जा, बर्गर, जितने भी जंक फूड है, ये सारी चीजें आती हैं। तो इनको सबसे पहले अपनी डाइट से बिल्कुल निकाल फेंकिए, तो आप देखेंगे कि आपका इन्फ्लेमेशन धीरे धीरे कम होने लगा। इसके साथ में अब आपको अपनी डाइट में कुछ ऐसे एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड को इंक्लूड कर देना है जिससे आपका वजन बहुत तेजी से कम होने लगेगा। जिसमें कि सबसे पहले नंबर पे आता है अदरक और हल्दी का काढ़ा। तो जो आप नॉर्मल चाय या कॉफी पीते हैं ना, उसकी जगह अदरक और हल्दी का काढ़ा लेना शुरू कर दीजिए, जो आपके इन्फ्लेमेशन को बहुत तेजी से कम करेगा। आप आधे लीटर पानी में थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा और चुटकी भर हल्दी डालकर इसको अच्छे से उबाल ले और इसका काढ़ा तैयार करके पिए। इसके अलावा जो ब्रेकफास्ट आप लेते हैं और लंच करते हैं, ब्रेकफास्ट और लंच के 45 मिनट बाद 1 कप ग्रीन टी जरूर पीना। ग्रीन टी न्यूट्रिशन और
एंटीऑक्सीडेंट का भंडार है और मैं आपको बता नहीं सकती ग्रीन टी कितना ज्यादा फायदा पहुंचाती है आपके वेट लॉस में। जब आप ब्रेकफास्ट और लंच के 45 मिनट बाद ग्रीन टी लेते हैं ना, तो आपका खाना बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होने लगता है, आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट अप हो जाता है। और मैंने ये खुद एक्सपीरियंस किया है कि ग्रीन टी मुझे बहुत फायदा पहुंचाती है। कई बार जब मैं किसी शादी या पार्टी में खाकर आ जाती हूँ और बहुत हैवी फील करती हूँ ना, ब्लॉटेड फील करती हूँ या फिर इन्फ्लेमेशन मेरी बॉडी में बढ़ने लगता है, उस वक्त मैं फटाफट से 1 कप ग्रीन टी पी लेती हूँ और उसके बाद मेरा पेट बिल्कुल सपाट हो जाता है और मैं एकदम लाइट फील करने लगती हूँ। तो अगर आप भी ब्रेकफास्ट और लंच के 45 मिनट बाद ग्रीन टी लेते हैं तो आपके शरीर से इन्फ्लेमेशन को ये कम करेगा और एक अच्छा वेट लॉस कराने में हेल्प करेगा। इसके बाद अगर आपको मीठे की क्रेविंग्स होती है तो चॉकलेट, आइसक्रीम ये सब खाने की बजाय होल फ्रूट खाएं, जिससे आपके बॉडी में सडन ग्लूकोज स्पाइक नहीं होगा। और जब आप होल फ्रूट खाते हैं तो इससे आपको भरपूर फाइबर मिलता है, जिससे आपका पेट भी अच्छे से भरेगा, इन्फ्लेमेशन भी कम होगा और वजन भी कम होगा। इसके बाद ओमेगा 3 रिच हेल्दी फैट आपको अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करना है, जिसके लिए आप किसी भी तरीके का सीड्स जैसे कि चिया सीड्स, पंपकिन सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, इस सबको इंक्लूड कर सकते हैं। इसके साथ में जो नट्स होते हैं, अखरोट, बादाम, काजू, किशमिश, ये सब न्यूट्रिएंट का भंडार है और इन्फ्लेमेशन को कम करता है। तो हेल्दी फैट को अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करें। आप इसको रात भर भिगो कर रख सकते हैं और हर एक सुबह खाली पेट आप इसको ले सकते हैं। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि आजकल जो गेहूं का आटा आता है ना, उसकी भी प्रोसेसिंग चेंज हो चुकी है और इसमें ग्लूटेन की मात्रा ज्यादा होती है, जो कि एक चिपचिपा पदार्थ होता है और इसको भी आज काफी लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से भी इन्फ्लेमेशन बढ़ता है। तो अगर आप सिर्फ गेहूं के आटे की रोटी खाते हैं तो उसकी जगह मल्टीग्रेन आटे की रोटी खाना शुरू कीजिए, जिसमें रागी, ज्वार, बाजरा, चना, सोयाबीन, इस सब को मिक्स करके आटा पिसवाएं और इसकी रोटी बनाकर अगर खाएंगे तो ये आसानी से डाइजेस्ट हो जाएगा और इन्फ्लेमेशन को कम करके एक अच्छा वेट लॉस कराने में हेल्प करेगा। इसके बाद जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है जो आपको ध्यान में रखना है वो है अपने शरीर का ख्याल रखिए, क्योंकि आप कितनी भी डाइट और एक्सरसाइज कर लेंगे, अगर आप अपनी बॉडी को रिकवरी का टाइम नहीं देंगे तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका वजन कम हो जाएगा। अब जैसे आजकल ना सबकी लाइफस्टाइल कुछ ऐसी हो गई है कि ना रात को सोने का कोई टाइम फिक्स है, ना सुबह जगने का कोई ठिकाना, और अगर आपकी नींद अच्छे से पूरी नहीं होगी तो अगले दिन वही थकी हारी बॉडी फिर से काम पर लग जाएगी। ऐसे में आपके शरीर में कॉर्टिसोल लेवल अप होगा, स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होंगे बहुत ज्यादा, डाइजेस्टिव इश्यूज आने लगेंगे और आपका वजन कभी कम नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए 7 से 8 घंटे की डीप स्लीप लें, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है और पूरे दिन में 8 से 10 ग्लास पानी जरूर पीना है। पानी आपको हाइड्रेट रखेगा, शरीर से सूजन को कम करेगा और सबसे अच्छा बेवजह की जो फालतू की क्रेविंग्स होती है ना, उससे आपको बचाएगा। अक्सर कई बार आपने देखा होगा कि हमें ऐसा लगता है कि छोटी छोटी भूख लग रही है और हम जाकर थोड़ा सा नमकीन निकाल कर खा लेते हैं, लेकिन अगर आप उस वक्त 1 ग्लास पानी पी लेना तो आपकी क्रेविंग्स एकदम शांत हो जाती हैं। तो इसीलिए भरपूर पानी पीजिए और जो भी मैंने आज आपको बातें बताई हैं, इन सब बातों को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो बहुत अच्छा वेट लॉस कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ में मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगी कि आप एक्सरसाइज को कंटिन्यू रखें, क्योंकि एक्सरसाइज आपको फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से एक्टिव रखता है। आप देखना कि जिस दिन आप ना अच्छे से एक्सरसाइज करोगे उस दिन आपकी डाइट भी खराब नहीं होती है, क्योंकि आप माइंडफुल ईटिंग करते हो। लेकिन अगर किसी दिन आपने एक्सरसाइज नहीं करा ना तो आप इमोशनल ईटिंग करना शुरू कर देते हो और कहीं ना कहीं आपकी डाइट जो है वो कॉम्प्रोमाइज करती है। तो इसलिए एक्सरसाइज रोज करें। और हाँ, हाल ही के इंटरव्यू में विद्या बालन ने यह भी बताया कि कुछ ऐसे हेल्दी फूड है, कुछ हरी सब्जियां जैसे कि पालक और लौकी, वो उनको सूट नहीं करता था और उसकी वजह से उनकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ता था। ऐसे में जैसे ही उन्होंने पालक और लौकी को खाना कम कर दिया, उनके शरीर से इन्फ्लेमेशन कम होने लगा। तो आप कैसे समझ सकते हैं कि आपको कौन सी सब्जियां या कौन सा फ्रूट सूट नहीं कर रहा है? बहुत आसान सा तरीका है कि आप इसको एनालाइज करके देख सकते हैं कि क्या खाने से आपको डिस्कम्फर्ट होता है या नेक्स्ट मॉर्निंग आपका वेट गेन रहता है या ब्लॉटेड फील करते हो। आप उन चीजों को आप खाना कम कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि इतना सोचने की जरूरत ही नहीं है, बल्कि जो भी खाना खाते हैं ना उसको इतने अच्छे से चबा कर खाइए ताकि जो आपका 70% डाइजेशन है वो आपके मुंह में ही हो जाए। तो आपके जो पेट में जब खाना जाएगा तो उस खाने को पचाने के लिए शरीर को ज्यादा मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि जितना अच्छे से हो सके हर एक निवाले को चबा चबा कर खाएं। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखेंगे अगर आप, तो आपके शरीर से भी इन्फ्लेमेशन जरूर कम होगा और आप भी एक अच्छा वेट लॉस करने में सफल हो जाएंगे, जैसे कि विद्या बालन ने भी किया है। तो इन सभी बातों को अगर आप ध्यान में रख के अपना डाइट तैयार करते हैं तो डेफिनेटली आपका भी वजन जरूर कम होगा। उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको हेल्प जरूर हुई होंगी। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दीजिए और शेयर करके और भी लोगों की हेल्प कीजिए, क्योंकि
आपकी तरह और भी बहुत लोग हैं जो कहीं ना कहीं किसी ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं और वजन कम करने में उनको दिक्कत आ रही है, तो आपका एक शेयर उन सभी लोगों को वजन कम करने में बहुत हेल्प कर सकता है। ऐसी और हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड वीडियोस देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही आए उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।